पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। और अभी पिछले साल के सैलाब की तबाहकारियों पर ही काम जारी है कि एक दफा फिर मुल्क के दरियाओं में सैलाब और तूफ़ानी देखी जा रही है, जिसकी बड़ी वजह भारत और पाकिस्तान में होने वाली शदीद बारिशें हैं। एक तो ये हो रहा है कि हमें अभी तक सिर्फ समझ नहीं आया कि मानसून क्यों इतनी चेंज हो रही है पाकिस्तान साइड पे, इंडिया साइड पे। इतनी डिटेल स्टडीज नहीं हुई अभी तक कि उसकी फोरकास्टिंग हम बता सकें कि अनप्रडिक्टेबिलिटी किस तरह हम उसे एक किस्म का फोरकास्ट कर सकेंगे। और दूसरा ये है कि ग्लेशियल मेल्टिंग की थोड़ी सी स्टडीज हुई हैं, तो सारी ये कहती हैं कि इन दरियाओं का फ्लो इंक्रीज होना है और 2050-2060 तक जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इनके अंदर होगा वो बढ़ता जाए। उसके ऊपर जब आप मॉनसून की रेनफॉल ऐड करते हैं तो वो वॉल्यूम आपको ऑलरेडी वो हाई फ्लड मीडियम फ्लड लेवल्स का वो बनता है। और ये बिल्कुल एक किस्म की एवरेज कैलकुलेशंस के अंदर है। लेकिन बीच में हमेशा साल आते हैं जब एवरेज कैलकुलेशन से बहुत बढ़ के बारिश हो जाती है। जिस तरह हमारे पिछले साल सिंध में हुई, उसी तरह पंजाब में इस साल खासतौर पे इंडियन साइड ऑफ पंजाब में फोरकास्ट थी काफी देर की। हमारी वाली साइड पे थी कि बिलो नॉर्मल, स्पेशली आपका बलूचिस्तान साइड पे बिलो नॉर्मल, सिंध साइड बिलो नॉर्मल रेनफॉल होगी। लेकिन अभी भी लग रहा है कि वो बिलो नॉर्मल सीजनल फोरकास्ट है। बिलो नॉर्मल मंथली के हिसाब से अभी तक पूरे पाकिस्तान में काफी इवन बिफोर मानसून, प्री मानसून बड़े तूफान आए हैं। और अभी मानसून के अंदर भी बारिश हो रही है जिस तरह रेगुलरली होती है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के दरियाए रावी और चनाब में सैलाबी पानी के छोड़े जाने से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के ज़ेरे आब आने का खदशा है। जी जी बिल्कुल। जो होता ये है कि इंडिया के पास जो आपके तीन ईस्टर्न रिवर्स हैं उनके राइट्स कंप्लीटली इंडिया के पास हैं। इंडस रिवर सिस्टम के जो तीन है उसमें रावी, ब्यास और सतलज आ जाता है। और रावी इसमें से एक मेजर रिवर है। उन्होंने उस साइड पे क्योंकि उनके पास राइट्स हैं तो इन तीन रिवर्स पे डैम्स बनाए हुए मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पे। अब यूजुअली ये होता है कि वो डैम्स एक रेगुलर इंटरवल के बाद पानी रिलीज करते रहते हैं और अपना रिजर्वायर उनका फुल रहता है। लेकिन क्योंकि जब बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, उनके रिजर्वायर भी फुल कैपेसिटी पे है, वो उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, तो वो फिर आगे रिलीज करते हैं। और रिलीज करने के बाद वो मुख्तलिफ बैराजेस पे भी आता है, वहाँ से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कनाल्स में। तो पाकिस्तान आते आते उसकी अभी भी कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है। जिस तरह हम सुनते हैं कि इंडिया ने 2 लाख क्यूसेक रिलीज कर दिया, इंडिया ने 1.5 लाख क्यूसेक रिलीज कर दिया। वो लकीली हमारे यहाँ आते आते वो इतना रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया होता है कनाल्स और रिवर के थ्रू कि वो अभी भी कम कैपेसिटी में आता है। लेकिन हमारा जो रावी, जिस तरह जो आपका शकरगढ़ तहसील है वहां से एंटर होता है पंजाब में, और फिर सबसे पहला उसका एक किस्म का जो शोडाउन होता है वो सियालकोट और नारोवाल पे होता है। तो यहाँ पे और पिछले साल भी थोड़ी बहुत फ्लडिंग हुई थी, इवन तो पिछले साल बारिशें नहीं थी, और इस साल भी वही रिस्क है कि मेजर फ्लडिंग वहां पे ही होगी। और उसके बाद में कसूर डिस्ट्रिक्ट जहाँ सतलुज एंटर होता है वहां पे फ्लडिंग का है कि वहां पे होगी, क्योंकि बिल्कुल ये मैदानी इलाका है। यहाँ पे हाइट डिफरेंसेस बिल्कुल मिनिमल है। और जो मैक्सिमम सेफ्टी आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो वेरियस जगहों पे बंद बना दिए जाते हैं, जो खासतौर पे एक जहाँ पे बिल्कुल ही हाई डिफरेंस ना हो वहाँ बंद बना दिए जाते हैं ताकि वो मैदानी इलाकों में पानी आ ना सके। लेकिन उससे भी क्योंकि पानी की मिकदार ज्यादा है, और हो सकता है कि वो बंद को भी कभी कभार डैमेज करके वो आपका जो ज़रूरी ज़मीन होती है उस पर आ जाता है। सो ये भी रिस्क है। और ये क्योंकि अभी पहली स्पेल हुई है तो इसका रिस्क रहेगा टिल मॉनसून की जो स्पेल्स हैं नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर वो खत्म नहीं हो जाती। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर साल 2 साल छोड़कर पाकिस्तान को सैलाब की सूरत हाल का सामना रहेगा और हम उससे होने वाले नुकसानात का तखमीना ही लगाते रहेंगे, या फिर बदलते हुए मौसमियाती हालात में उनसे निमटने के लिए कुछ तदाबीर भी इख्तियार की जाएंगी। को रिकग्नाइज करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान, इंडिया, ये पूरे खत्ते के अंदर पिछले हजारों साल से जो पानी का सिस्टम है वो यही है कि आफ्टर 4 5 6 इयर्स ये मानसून एक बड़ी आती है और वो फिर फ्लड प्लेन को रिकवर कर जाती है। अगर फ्लड प्लेन में कोई डेवलपमेंट हुई हुई है वो ऑटोमेटिकली उसको खत्म कर देती है और नया सॉयल आगे सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है। एक तो ये हमें पता है बिकॉज हिमालयस और काराकोरम से जब दरिया आते हैं बहुत स्पीड से आते हैं और वो अपने साथ डिब्री और सिल्ट लेकर आ रहे होते हैं। हम उन्हें मैनेज करने का तरीका ये है कि आपको जो रिवर का फ्लड प्लेन है उसके ऊपर कम से कम डेवलपमेंट और ज्यादा से ज्यादा फ्लड प्रोटेक्शन की आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। दूसरा यह है कि तीन ईस्टर्न रिवर्स जो हमारे पास जिनका कंट्रोल नहीं है, हम
अगर गवर्नमेंट चाहे भी तो वो मैक्सिमम इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन या स्मॉल रिजर्वॉयर्स इन सर्टेन एरियाज में बना के थोड़ा बहुत वो पानी को रोक सकती है। लेकिन फ्यूचर में अभी तो हमें सिर्फ यही पता है कि मानसून का रेनफॉल का अमाउंट इतना ज़्यादा हो गया है कि वो पानी आ गया है। लेकिन फ्यूचर में हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि ग्लेशियर मेल्टिंग तेज होगी, तो मानसून आने से पहले ही दरियाओं में काफ़ी पानी हुआ करेगा। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रखना करना पड़ेगा कि दरिया का फ्लड होना इज नॉट चांस, कि ये नहीं होगा 4-5 साल बाद होगा, हो सकता है 2-3 साल बाद ये दरिया फ्लड करना शुरू हो जाए और मानसून की भी इंटेंसिटी बढ़ जाए। और लास्टली आई थिंक इससे बड़ा जो अब रिस्क नजर आ रहा है वो ये है कि हमारे शहर ओवर डेवलप हो चुके हैं। बड़े शहर जिस तरह लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, ये बड़े शहर जो हैं, ओवर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग रिस्क बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जो इन शहरों के अंदर जो एरियाज पानी के नेचुरल ड्रेनेज थे उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी गई है। जो एरियाज थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब करते थे, वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी रखते थे, उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी गई है। और अब उसकी सोल्यूशन हमें यही बताई जाती है कि दूर दराज इलाके में हम प्लांटेशन कर देंगे तो पानी नहीं आएगा, हम किसी पार्क में प्लांटेशन कर दें वो पानी नहीं आएगा। लेकिन इसकी सोल्यूशन यही है कि जहाँ आपने गलत डेवलपमेंट की है उसको अंडू करना पड़ेगा। पानी का नेचुरल ड्रेनेज फॉलो करेगा या तो पानी अपना रास्ता बनाएगा, हम उसे मैक्सिमम स्टॉर्म वाटर ड्रेन और कनाल्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसी कैपेसिटी उन ड्रेन्स या कनाल से ज्यादा होगी, वो अर्बन फ्लडिंग होगी। और यही कराची और लाहौर में अब हमें नजर आ रहा है कि ये रेगुलरली होना शुरू हो गया। और जब तक हम इसको सीरियसली नहीं लेते, एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है प्रिडिक्शन की हम करते हैं, वो बदतदरीज हर बार वो बीट होती जा रही है। सो उसको हमें एक किस्म का ना अपने वी हैव टू एक्सेप्ट के आर प्रिडिक्शन हमेशा वो एक्यूरेट नहीं रहेगी। सो आपको फ्लड प्रोटेक्शन और सेफ्टी के डिजास्टर मैनेजमेंट से पहले डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करना पड़ेगा, रिस्क कम हो ताकि डैमेज एट द एंड ऑफ द डे वो उसके बाद मैनेज इजीली हो जाए। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।